आज हम किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास देखेंगे। तो किशोर अवस्था में जब बालक पहुंचता है तो उसमें इमोशनल जो डेवलपमेंट होते हैं उनके बारे में सबसे पहले कॉल वेबुश ने क्या कहा कि किशोर अवस्था के आगमन का मुख्य लक्षण संवेगात्मक विकास की तीव्र परिवर्तन होता है। यानी जो किशोर अवस्था है उसमें उसका जैसे ही आगमन होता है, जैसे वो शुरू होती है, बालक इमोशनल हो जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि किशोर अवस्था में आगमन पर संवेगात्मक तीव्र परिवर्तन होते हैं। अब देखिए, इन परिवर्तनों में मुख्य रूप से जैसे प्रेम है, आपके दया है, क्रोध है, ये इमोशंस दिखाई देते हैं। सहानुभूति है, सहानुभूति आदि संवेग इस समय स्थायी हो जाते हैं। आदि इमोशनल जो है संवेग वो स्थायी होते हैं। यानी जो किशोर अवस्था है उसमें बालक अन्याय के प्रति क्रोध व्यक्त करता है, अन्याय के प्रति क्रोध के इमोशंस दिखाता है, और दुखी के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार किशोर की शारीरिक स्थिति पर उसके संवेगों की अमिट छाप दिखाई देती है। यानी उसकी शारीरिक स्थिति पर संवेगों की अमिट छाप दिखाई देती है। तो यहां शारीरिक स्थिति शब्द जो मैंने लिया है कि यदि कोई बालक सबल और स्वस्थ अवस्था का है, यानी किशोर अवस्था में यदि कोई बालक है वो सबल व स्वस्थ है, तो उसमें संवेगात्मक स्थिरता दिखाई देगी, यानी इमोशनल स्थिर दिखाई देंगे। संवेगात्मक विकास स्थिर होगा। और यदि कोई बालक जो है निर्बल और अस्वस्थ है, निर्बल व अस्वस्थ है, तो उसमें यह संवेगात्मक विकास अस्थिर दिखाई देता है। अब देखिए रॉस ने क्या कहा। दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो रॉस के अनुसार है। रॉस के अनुसार रॉस ने इस अवस्था के बारे में कहा कि किशोर अवस्था में संवेगात्मक जो है, किशोर अवस्था में जो है संवेगात्मक जीवन उसका उग्र होता है।
किशोर अवस्था में संवेगात्मक जीवन उग्र होता है। कभी जो है इस अवस्था में कभी उसमें जोश उत्पन्न होता है, जोश दिखाई देता है, तो कभी उदासी, कभी वो उदास दिखाई देता है। यानी कभी वो जोश में आता है तो कभी उदास होता है, कभी वो स्वीकारात्मक किसी बात को स्वीकार कर लेता है, कभी वो स्वीकारात्मक और कभी नकारात्मक, कभी किसी बात को नकार देता है। व्यवहार उसके दिखाई देते हैं। ये रॉस ने कहा इमोशनल डेवलपमेंट में। इसका मतलब है कि इस अवस्था में संवेगात्मक विकास जटिल होता है। इसमें अमूर्त संवेग उत्पन्न होते हैं। अमूर्त का मतलब आप जानते हैं, जो दिखाई नहीं देते, जिनको हम जो है प्रैक्टिकली रूप से, प्रायोगिक रूप से देखा नहीं जा सकता, तो उसमें अमूर्त संवेग इमोशनल चलते हैं। सर्वाधिक अस्थिर व अनिश्चित संवेग होते हैं। सर्वाधिक अस्थिर व अनिश्चित संवेग उत्पन्न होते हैं, उसके इमोशनल होते हैं। तीसरा, उसके संवेग आंधी और तूफान की अवस्था में होते हैं। आंधी और तूफान की अवस्था में संवेग होते हैं, और ऐसे संवेग उत्पन्न हो जाते हैं कि वो कभी आत्महत्या और उत्तेजना की स्थिति में रहता है। यानी वो आत्महत्या या उत्तेजना की स्थिति में, इस अवस्था में जो है बालक रहता है। तो अब हम जो बात करें, तो रॉस के अनुसार देख लिया हमने। इसके बाद हम देखते हैं एलिस क्रो के अनुसार। एलिस क्रो के अनुसार संवेगात्मक जो डेवलपमेंट है, इमोशनल जो है, उसमें क्या होता है। एलिस क्रो ने क्या कहा। एलिस क्रो ने इस अवस्था के बारे में कहा कि किशोर अनेक बातों के बारे में चिंतन करता है। किशोर अनेक बातों के बारे में चिंतन करता है। यानी अलग अलग बातें सोचता है। ये बातें क्या क्या होती है, जैसे अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचता है। स्वास्थ्य के अलावा सम्मान के लिए वो सोचता है कि कैसे उसको सम्मान प्राप्त हो। उसके इमोशन सम्मान प्राप्त करने के होते हैं, धन प्राप्ति करने के होते हैं, और क्षणिक प्रगति, बहुत कम समय में प्रगति प्राप्त कर ले, और शैक्षणिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। शैक्षणिक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी पढ़ाई में कैसे आगे निकले, ऐसे संवेग चलते हैं उसके। और क्षणिक भी होते हैं। इसके बाद सामाजिक
सफलता की सामाजिक सफलता के बारे में वो सदैव चिंता करता है, सामाजिक सफलता के बारे में चिंतन करता हुआ दिखाई देता है। तो एलिस क्रो ने कहा। अब देखिए इसके बाद जो है हमारा वो आता है क्रो एंड क्रो के द्वारा। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? क्रो एंड क्रो ने एक किशोर अवस्था में बालक के विकास का क्या कहा कि किशोर के ज्ञान, रुचियों और इच्छाओं में वृद्धि, किशोर के ज्ञान, रुचियों और इच्छाओं में वृद्धि के साथ संवेगों को उत्पन्न करने वाली घटनाएं या परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। इच्छाओं में वृद्धि के साथ संवेगों यानी इमोशनल को उत्पन्न करने वाली घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। इस संदर्भ में बी एन झा के अगर हम विचार देखें तो उन्होंने कहा कि किशोर अवस्था में काम नामक संवेग असाधारण प्रभाव डालते हैं। काम नामक संवेग असाधारण प्रभाव डालते हैं। यानी कि बालक और बालिकाओं में काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र पाई जाती है। इस अवस्था में बालक व बालिकाओं में काम प्रवृत्ति तीव्र पाई जाती है। किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि वह एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के व्यवहार करने लग जाता है। जो परिस्थिति उसे उल्लास से भर देती है, खुशियों से भर देती है, वही परिस्थिति उसे फिर चिंतन या खिन्न कर देती है। यह भी बी.एन. झा ने कहा था। तो इस अवस्था में काम प्रवृत्ति अधिक यूं पाई जाती है। इस अवस्था के दौरान उसके यौनांगों में परिवर्तन हो रहा होता है, उसके जो ग्रंथियां हैं वो विकसित हो रही होती हैं। तो ये आपने किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास देखा, इमोशनल। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आपको कमेंट्स करके बताना है, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा शीघ्र ही रामानंद क्लासेज का ऐप आ रहा है, उससे जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।